जय सनातन मित्रों, जय माँ भारती। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल अपने परिवार में, समाज में, दुनिया में प्रमुख समस्या है सनातन परंपरा के लिए। भाई हिंदू के लिए तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि हिंदुइज्म को बढ़ा करके क्रिश्चियनिटी को थोपने के लिए हिंदू लॉ के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र के नाम पर दो टुकड़ों में तोड़कर और भारतीय शक्ति संप्रभुता को कम करने के लिए जो क्रिश्चियनिटी का खेल चल रहा है, उस क्रिश्चियनिटी के खेल में केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आज का जो प्रमुख विषय है वह है सनातन की प्रमुख समस्या। जो सनातन परंपरा है, इस सनातन परंपरा की प्रमुख समस्या क्या है। अगर आप सनातन परंपरा की प्रमुख समस्याओं के विषय में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को बड़े गौर से देखिए, समझिए, जानिए, पूरी बात को गौर से सुनिए। क्योंकि अगर आप इस पूरी बात को गौर से नहीं सुनोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो समस्याओं के निस्तारण पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। जैसा भी माहौल बनाया जा रहा है, विपक्ष की भावनाओं को भी कंट्रोल करके जैसे खेल किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर जैसे कि रामदेव ने वैक्सीन के ख़िलाफ़ बोला, तो जो लोग वैक्सीन के ख़िलाफ़ थे वो सब लोग रामदेव के साथ में हो गए, और रामदेव के साथ में होने के बाद फिर उसके बाद योग दिवस पर 21 जून के मौके पर इस तरह से योग दिवस के साथ में वैक्सीनेशन को परोसा जा रहा है। इस तरह से वैक्सीनेशन को की गुणों को रामदेव के द्वारा और जितने भी उनके योग अनुयायी थे उन सब के द्वारा जिस तरह से वैक्सीनेशन के महत्व को बताया जा रहा है, जो भी वैक्सीन के विरुद्ध लोग थे वो सब भी लोग बिल्कुल बोलने की स्थिति में रह ही नहीं गए हैं। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन के विरुद्ध बोलेंगे तो पहले चूँकि वो रामदेव के विरुद्ध बोल चुके थे, मतलब रामदेव के साथ में बोल चुके थे, वैक्सीनेशन के विरुद्ध रामदेव ने बोला था तो रामदेव के साथ में थे। तो अब अगर वो वैक्सीनेशन के विरुद्ध बोलेंगे तो चूँकि रामदेव वैक्सीनेशन का समर्थन कर रहे हैं, तो कैसे बात को अपनी दोहराएं। तो कुल मिलाकर के ये जो विपक्ष को भी कंट्रोल करके अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं, इन सब बातों पर आप सबको गौर करना पड़ेगा। अगर आप सब इन बातों पर गौर नहीं करोगे तो सनातन की जो दो प्रमुख समस्याएं उन पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। पहली चीज़ तो जो वैक्सीन का गुणगान कर रहे हैं लोग और वैक्सीनेशन का प्रभाव क्या है उसके विषय में जान लीजिए। सनातन की समस्या जो दो हैं उनमें से एक समस्या के आधार में ये भी कारण है कि सनातन परंपरा की सोच को ख़त्म कर दिया जाए, सनातन परंपरा के अनुयायियों का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया जाए, उनकी बातों को उठने ना दिया जाए। और अगर आप सनातन परंपरा के अनुयायी हो, सनातन परंपरा के रक्षक हो, सनातन परंपरा को बढ़ाना चाहते हो, तो किसी भी तरह से, जिस भी तरह से आपसे योगदान करते बने सनातन सेना का, सनातन परंपरा के संरक्षण के लिए, जो भी आपके इन पर आपके लिए ज़रूरी चीज़ें आपको दिखें, अपनी जिम्मेदारियों का स्वतः निर्वहन कीजिए। और अपनी जो बातें आप खुद नहीं कह पाते हो दूसरों को, अगर वो बातें जो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वो सारी बातें आप सबको बताना चाहो, कहना चाहो, तो आप सनातन परंपरा के संरक्षण के प्रहरी बनते हुए इस वीडियो को अपने सभी लोगों के बीच में अधिक से अधिक आप वायरल करो, शेयर करो। इससे क्या है कि आप एक तो अपना योगदान दोगे, सनातन परंपरा के संरक्षण के लिए प्रहरी बनोगे। दूसरी चीज़, जो आपकी अंतर चेतना है, जब वो चूँकि आप सनातन का संरक्षण करना चाहते हो, जब आपकी अंतर चेतना दूसरे से टकराएगी तो उसके अंदर सनातन परंपरा को संरक्षण के जो भाव सुप्त हो रहे हैं, सनातन परंपरा के अनुसार चलने के या सनातन परंपरा के संरक्षण करने के, वो सुप्त हो रहे भाव फिर से जगेंगे और सनातन परंपरा का इस तरह से धीरे धीरे करके लोगों से जुड़ा होते होते इस तरह से सनातन परंपरा का संरक्षण का भाव फिर से जगेगा। और अगर हम सनातन परंपरा की प्रमुख दो समस्याओं पर ध्यान दें
तो इस समय सनातन परंपरा के लिए ये दोनों समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हैं जो देश की राजनीतिक पार्टियों और विपक्ष के द्वारा मिल करके खेला जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां ही पक्ष में भी हैं, सरकार में बैठी और विपक्ष में भी हैं, तो उन सब के द्वारा मिली भगत से खेला जा रहा है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। चोर चोर मौसेरे भाई वाली जो कहावत है, उसी तरह का सब जगह हाल है। अगर आप चाहते हो कि सनातन परंपरा का संरक्षण आप दो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर पाते हो तो व्हाट्सएप पर ब्लू लाइन को टच करके जो लिंक दिया होता है यूट्यूब वीडियो का, उस लिंक को टच करके सीधे यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चाहे आप हमारे इस वीडियो को सनातन सेना चैनल पर पाइए और चाहे प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दो चैनल पर पाइए, दोनों चैनल में इस वीडियो को अपलोड किया जाएगा, जिससे कि दोनों चैनल्स के सब्सक्राइबर्स तक सनातन परंपरा के संरक्षण के लिए बात पहुंचे। चूँकि सनातन सेना के दोनों ही चैनल हैं, और अगर दोनों चैनल से आप बात पाते हो तो दोनों ही चैनल को आप जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और चूँकि आपका जो वीडियो को लाइक करना है और जो चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो इसके द्वारा जो है लोगों को हौसला बढ़ता है कि नहीं, हाँ, इस मुद्दे पर, इस बात पर लोगों का समर्थन प्राप्त है और हम तो अपना वीडियो बना करके अपलोड कर दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि लोगों में जो चेतना जानी चेतना चली जाएगी। करें करा में भंजय सोई, उमा रामगत लखाना कोई, जो शिव जी ने पार्वती जी से कहा था, भगवान को करना है, चेतना जगानी है, किसी के माध्यम से कोई भी काम करा सकते हैं। हम तो अपनी जो विचारधारा है उसको लोगों तक शेयर कर रहे हैं। अगर हमारे साथ आप जुड़ करके कार्य करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्वतः कार्य करते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर स्वतः जागृत हो जाएगा सनातन परंपरा के संरक्षण के लिए और खुद से जो है एक नया दीपक बन जाएगा, एक नया दीपक बनना और अपने क्षेत्र में सनातन परंपरा को आलोकित करना, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और जो लोग सनातन सेना के साथ में हैं, सनातन सेना के साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी बंधुओं का हृदय से आभार के साथ में उन सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके सनातन परंपरा के सनातनी भाव को सत सत नमन, उनके भगवत भक्ति भाव को सत सत नमन। और जहाँ तक बात रही प्रमुख समस्याओं की, एक तो समस्या ये है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो एजेंडा 21 के तहत पूरे विश्व में छाने के लिए, सनातन परंपरा को ख़त्म करने के लिए जो कार्य कर रही है, उस कार्य के तहत ही सब कुछ हो रहा है। और भारत को समस्याग्रस्त जो बनाया जा रहा है, वो उसमें हम कहेंगे कि यहाँ के लोगों की जो एकजुटता नहीं है, कहते हैं एकता और अखंडता है, एकता अखंडता को तोड़ करके, ख़त्म करके जो ये षड्यंत्र किया गया है, वैचारिक एक रूपता ना हो करके विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रति जो है, विभिन्न संगठनों के प्रति जो है लोग एकाग्र हो रहे हैं, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति एकाग्रता को नहीं देख रहे हैं। बात करते हैं सनातन संस्कृति की और अलग अलग राजनीतिक दलों और अलग अलग जो है संगठनों के अंतर्गत वो काम करते हैं, और जब एकजुटता की बात आती है तो सब अपनी अपनी जो है व्यवस्थाओं के आधार पर काम करना चाहते हैं, वो किसी को सहयोग करना नहीं चाहते। खैर, इससे केवल अंग्रेज़ों को ही लाभ होगा, क्रिश्चियनिटी को ही लाभ होगा। सनातन को जो लुप्त करने का वो काम कर रहे हैं, वो लुप्त होने वाला कार्य उनका बढ़ता रहेगा। बात हम कर रहे हैं दो समस्याएं हैं, उनमें एक समस्या ये है, और इसी के आधार में जो है, इसी बात को आधार बना करके, पहली बात जो समस्या यहाँ पर है, उसी बात को आधार बना करके यहाँ की भावना, यहाँ की सोच, यहाँ की कार्य पद्धति, कर्म, सबको तोड़ने का कार्य किया जा रहा है और क्रिश्चियनिटी के प्रति एकाग्रता बनाने का काम किया जा रहा है, उनके ऊपर डिपेंडेंसी का काम किया जा रहा है। योग दिवस पहले शुरू किया गया, योग दिवस को जो शुरू किया गया उसको एक रोबोट की तरह जो है उस कार्य पद्धति को कैप्चर कर लिया गया, जैसे एक रोबोट में जो है अपनी चिप लगा करके उसको कंट्रोल किया जाता है। उसी तरह से योग दिवस पर जो है
उसको वैक्सीन दिवस के तरीके घोषित ना करते हुए भी वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इनके जितने भी योग गुरु हैं वो सब वैक्सीनेशन का पर ही जो है प्रवचन दे रहे हैं। और इसके साथ में जो अपनी जो है योग करने के लिए जो कक्षाएं चला रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब सारी व्यवस्थाएं अब योग के ऐप वगैरह आ गए हैं। इसीलिए सनातन सेना ने कभी योग के लिए कार्य नहीं किया, क्योंकि ये जो योग करा रहे हैं वो शारीरिक व्यायाम मात्र है और उसके तमाम ऐप उपलब्ध हैं और तमाम ऐप बनेंगे, तमाम जिम हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं। और वास्तव में जो योग है उस योग से ये लोग दूर भगाने के लिए इस शारीरिक व्यायाम वाले योग को महत्ता दे रहे हैं। वास्तविक जो योग है वो सनातन परंपरा के अंतर्गत परमात्मा तत्व से योग है, अपनी अंतरात्मा से योग है, अपने ज्ञान तत्व से योग है, तो बुद्ध योग से योग है। मतलब जो वास्तविक योग है उससे भटकाने के लिए ये जो योग की परंपरा बनाई गई सनातन परंपरा के विरुद्ध, उस योग परंपरा को बढ़ाया गया और फिर उस योग परंपरा का जो सिस्टम है उस सिस्टम को इन लोगों ने कैप्चर किया। आगे चल के इन लोगों का जो जैसा प्लान था, जैसा षड्यंत्र था, वैक्सीन दिवस के रूप में इसको अपरोक्ष घोषित वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वैक्सीन के विरुद्ध वो लोग थे जो खूब अच्छे से जानते हैं कि सांप के जहर का एंटीडोट सांप के जहर से ही बनता है, टीबी का एंटीडोट, टीबी की दवाएं टीबी के ही विषाणु से बनती है, कैंसर के विषाणु से ही कैंसर की दवाएं और कैंसर का एंटीडोट बनता है, जो कुछ भी हैं वैसे ही बनता है। ऐसे ही कोरोना का जो एंटीडोट है वो कोरोना के ही विषाणु से बना हुआ है। यदि किसी को टीबी नहीं है, उसको टीबी की दवाएं खिला दो तो उसको टीबी कुछ दिन बाद हो जाएगी। ठीक इसी तरह से कोरोना जो मतलब पैसे वालों के बीच में फैली हुई बीमारियां थी, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कोरोना को वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि यही सनातन सेना की तरफ से मैं पहले भी कहता था, यही अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि जो कोरोना का एंटीडोट बना हुआ है, कोरोना की वैक्सीन बनी हुई है, वो कोरोना के विषाणु से ही बनी हुई है और वो कोई 100% इफ़िशियंसी की नहीं है, 60 से 70% इफ़िशियंसी की है, जो कभी भी फेल हो सकती है। और फेल होने पर क्या होगा, जब वो फेल होगा तो जिसको कोरोना नहीं होगा, अगर उसको वैक्सीन लगी हुई है और वो फेल हो गई, यानी उसको कोरोना हो जाना है। तो घर घर तक, जन जन तक कोरोना पहुंचाना, ये इस कोरोना वैक्सीन का उद्देश्य है। और जो लोग इसके विरोध में थे वो लोग, उन लोगों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको भी दबाया गया है। और कुल मिलाकर के जो इस समय वैक्सीन है, जिसको लगवाना हो लगवाए, जिसको ना लगवाना हो ना लगवाए, और सरकार इसको कंपलसरी कर रही है, सरकारी सुविधाएं उसको नहीं प्राप्त होंगी, या जिस भी तरीके का षड्यंत्र किया जा रहा है। पहले वैक्सीन का जो विरोध हो रहा था उसके लिए जो है वैक्सीन का शॉर्टेज करने का जो है ड्रामा किया गया, फिर उसके बाद रामदेव से विरोध कराने का ड्रामा किया गया, और योग दिवस के दिन फुल अवेलेबल 21 जून को कर देने का जो है ड्रामा किया गया, जिससे कि जो लोग हैं जितना विरोध करना हो कर लें, उसके बाद उनकी उत्तेजना सारी शांत हो जाए और उसके बाद ये लोग अपना काम धीमे धीमे करते रहें। इसी तरह से सनातन परंपरा को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। ये तो पहला था इन लोगों का वैचारिक और भावनात्मक तरीके से सनातन परंपरा को ख़त्म करने का काम। अब दूसरा जो कार्य योजना के तहत सनातन परंपरा को ख़त्म किया जा रहा है उसके विषय में देखिए। सनातन परंपरा के लिए जो मंदिर हैं, प्रांगण हैं, पितरों के स्थान हैं, अभी एक पितर का स्थान जो है सुल्तानपुर में पांडे बाबा के नाम से कादीपुर क्षेत्र में है, जयसिंहपुर विधानसभा लगती है। तो वहाँ पर सरकारी निर्माण हो रहा है, उसको चारों तरफ से धीरे धीरे करके घेरा जाएगा, फिर उसके बाद उसमें सरकारी ताला पड़ेगा, सरकारी दान पत्र लगेगा। भक्तों को जो आने जाने में सुविधाएं हैं, चारों तरफ से भक्त आते हैं जाते हैं, और उसके बाद जो है वहाँ पर अपना पूजा सेवा करते हैं, जो भी 10-15 मिनट श्रद्धा से अपना पूजा देते हैं और उसके बाद प्रार्थना निवेदन करते हैं, उनको लाभ मिलता है। और जब निर्माण कार्य हो जाएगा, जैसे और मंदिर तीर्थों में पूजा जो है वो श्रद्धा भक्ति से नहीं दी जाती है, पूजा सीधे जो है पकड़ाओ, छोड़ो, भागो, ढकेलो, इस तरीके की जो व्यवस्था रहती है पूजा देने में, और श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना करने का भी मौका नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर के ये जो व्यवस्थाएं हैं सनातन परंपरा को ख़त्म करने के लिए, तो अगर इस पर गौर किया जाए तो जो वीआईपी लाइनें लगती हैं मंदिरों में, तीर्थों में, और जो 1-2 लाइनें लगती हैं भक्तों की,
उसके बाद वीआईपी लाइन लगती है, वीआईपी दर्शन कराने के लिए, वीआईपी पैसा लेने के लिए। तो इसी तरह से जो नए जागृत पितरों के स्थान हैं, मंदिरों के स्थान हैं, वहाँ सब भी निर्माण कार्य करा करके यही व्यवस्था कराई जा रही है। और सनातन सेना इसका पूरी तरह से विरोध करती है। जो भक्त हैं, सनातन परंपरा को जानने समझने वाले हैं, वो भी इसका विरोध करते हैं। और वो सब जो है अभी हस्ताक्षर अभियान सनातन सेना का चालू हो चुका है। जो पितृ स्थान है पांडे बाबा सुल्तानपुर ज़िले में, कादीपुर क्षेत्र में, कादीपुर तहसील के अंतर्गत। तो यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चला करके जो है जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से मांग किया जाएगा कि यहाँ पर ना कभी सरकारी ताला पड़ेगा, ना सरकारी दान पत्र लगेगा, और ना जो पूजा भक्ति की व्यवस्था है उस पर कभी हस्तक्षेप होगा। ऊपर से चूँकि वृक्ष है पीपल का, चारों तरफ से खुला स्थान है, लोग चारों तरफ से आते हैं, जाते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो इसमें जो है किसी भी तरह का हस्तक्षेप जो है चारों तरफ से दीवारें खड़ी करके, जगह कम करके, और जिस तरह से अन्य तीर्थों में होता है वो सब नहीं होना चाहिए। और जितने भी तीर्थ हैं, मंदिर हैं, स्थान हैं, वहाँ पर जो चारों तरफ से दीवारें बना दी गई हैं, एक दो जो है लाइनें लगती हैं भक्तों के, और दर्शन होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वैष्णो देवी वगैरह जो बड़े पीठ हैं, वहाँ पर जो है नवरात्रि में तो आदमी भक्तों को 2-2, 3-3 दिन जो है खाली दर्शन करने में सामान्य लाइनों में लग जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सब समस्याएं ख़त्म हो, तो इसके लिए ऊपर की छत को खंभों के सहारे रोका जाए, और चारों तरफ की दीवारें जो है तोड़ करके भक्तों के दर्शन करने की कई लाइनें बनाई जाएं। चूँकि जनसंख्या बढ़ रही है, लाइनें कई होंगी, तो भक्तों को सहजता से दर्शन प्राप्त होंगे। और चारों तरफ से जब भक्त आएंगे तो श्रद्धा भक्ति से जब पूजा चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे, तभी सनातन परंपरा संरक्षित रहेगी। इसके लिए जो है सरकार से अनुरोधित किया जा रहा है सनातन सेना की तरफ से कि मंदिर तीर्थों में 1-2 लाइनें जो लगती हैं, वो लाइनों का जो परंपरा सिस्टम है, उसको 1-2 लाइनों तक ही जो सीमित किया गया है, उसको ख़त्म करके 8-10 लाइनों का से जो है दर्शन और परिक्रमा का सिस्टम बनाया जाए, और दर्शन पूजा की व्यवस्था बनाई जाए। क्योंकि जब अधिक लाइनें रहेंगी तभी भक्त सहजता से दर्शन कर पाएंगे, तभी जो है कम समय में ज़्यादा भक्त दर्शन कर पाएंगे, श्रद्धा भक्ति से पूजा सेवा दे पाएंगे। अन्यथा दिक्कतें बनी रहेंगी। जब आप श्रद्धा भक्ति से देवी देवताओं को पूजा सेवा नहीं दोगे तो क्या होगा कि देवी देवता सहयोग नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, और दिक्कतें बनी रहेंगी। और यदि ऐसा होता है तो सनातन परंपरा का धीरे धीरे लोप होता चला जाएगा। चाहे देवता हों, चाहे पितर हों, अगर वो किसी को सहयोग नहीं करेंगे तो नास्तिकता बढ़ेगी। और सहयोग वो तभी करेंगे जब भक्तों के कर्म उस तरह के होंगे, वो पात्र होंगे, श्रद्धा भक्ति से पूजा सेवा देने वाले होंगे, सत्पात्र होंगे, तभी देवी देवता और पितर जो है सहयोग करेंगे। अन्यथा देवी देवता सहयोग नहीं करेंगे। जो पितर परेशान बाधा करने वाले हैं, वो परेशानी और बाधा करते रहेंगे। और जो सही पितर हैं, जो भक्तों की सेवा करते हैं, वो भक्तों की सेवा नहीं करेंगे अगर श्रद्धा भक्ति से कार्य नहीं किया जाएगा। और देव मार्ग से हट करके पितृ मार्ग की तरफ अगर लोग बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके सनातन परंपरा का लोप होगा, पतन होगा। क्योंकि देव मार्ग उत्थान का मार्ग है, पितृ मार्ग पतन का मार्ग है। तो कुल मिलाकर के सनातन परंपरा के पतन के लिए क्रिश्चियनिटी लगी हुई है। तो क्रिश्चियनिटी से बचाने के लिए सरकार, जो भारत सरकार है, उससे सनातन सेना का अनुरोध लिखित तौर से तैयार हो रहा है। हस्ताक्षर अभियान चल रहा है कि तीर्थों में, मंदिरों में जो दीवारें खड़ी करके और भक्तों के दर्शन की जो है व्यवस्था सीमित कर दी गई है, उसको विस्तृत किया जाए। और जनसंख्या बढ़ चुकी है, कई तरफ से दर्शन करने की व्यवस्था कराई जाए। पूजा सेवा कम से कम मिनट 2 मिनट की तो श्रद्धा सेवा दी जाए बड़े पीठों स्थानों पर, और जो सामान्य स्थान है वहाँ पर 10-15 मिनट की व्यवस्था बनी रहे, जैसा कि चल रहा है। तो इन सब बातों, यही 2 प्रमुख समस्या हैं। इन दोनों प्रमुख समस्याओं से निपटने के लिए सनातन सेना कार्य कर रही है, और सरकार से अनुरोधित करने का कार्य किया जा रहा है। धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा भी केंद्र सरकार और सभी प्रदेश सरकारों को ये सूचनाएं जो है सनातन सेना की लिखित तौर पर भी जाएगी। अभी इस वीडियो के तौर पर सभी को प्रसारित किया जा रहा है, सभी को दिया जा रहा है कि सनातन परंपरा के संरक्षण में सनातन सेना जो अपना कार्य कर रही है, उस कार्य में सभी लोग जो भी सनातन परंपरा के अनुयायी हैं, जो चाहते हैं कि सनातन परंपरा ना ख़त्म हो, क्रिश्चियनिटी इसका दमन ना करने पावे, या कोई अन्य मानव निर्मित धर्म इसका दमन ना करने पावे,
क्योंकि अगर सनातन परंपरा को कोई दमन करना चाहता है तो या तो क्रिश्चियनिटी दमन करना चाहती है या तो बौद्धिस्ट जो हैं, जो बौद्धिस्ट वैसे सनातन परंपरा के अनुयायी हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सब नास्तिक हो गए हैं। हम ब्रह्मास्म के सिद्धांत पर वो खुद को ही सर्वे सर्वा समझने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के नास्तिकता का भाव उन पर हावी किया गया है। तो समस्याओं के निस्तारण के लिए जो है सभी सनातनी बंधुओं से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म, जो भी मानव निर्मित जाति धर्म बना दिए गए हैं, उन मानव निर्मित जाति धर्मों के आधार पर, चाहे वो ज़रूरत के आधार पर रहे हों, चाहे राजनीतिक षड्यंत्रों के आधार पर रहे हों, तो राजनीतिक षड्यंत्र करने वाले बड़े लोग हैं। आम लोगों से क्या मतलब है? आम लोग तो भाई आम जनमानस है, भगवान एक हैं, शक्ति एक है और विभिन्न नाम रूपों से वही विचरण करती है। तो कुल मिलाकर के सभी आम जनमानस सनातन परंपरा के ही अनुयायी हैं। सभी जनमानस को राजनीतिक षड्यंत्रों से बाहर आना होगा और इसके साथ में अपना योगदान सनातन परंपरा के संरक्षण में देना होगा। इसी वाणी के साथ हम अपने इस सत्संग को विराम देते हैं और अधिक से अधिक इस वीडियो को सभी को शेयर कीजिए। प्रदेश सरकारों से जो निवेदन है, केंद्र सरकार से जो निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, वो सभी अपना अपना कार्य और योगदान प्रदान करें सनातन परंपरा के संरक्षण के लिए, क्योंकि भारत जो है वो सनातन परंपरा की संस्कृति है। सनातन परंपरा के संरक्षण के लिए कार्य कीजिए। हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत को दो भागों में टूटने और तोड़ने देने का कार्य मत कीजिए, मत होने दीजिए और सभी लोग अपना योगदान दीजिए और जो भी जन समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए अपना हर व्यक्ति अपनी जगह पर पूरा योगदान करे। जो आम जनमानस हैं, जिनका हृदय मन पवित्र है, निर्मल है, जिनके ग्रह योग अच्छे हैं, वो परमार्थवादी दृष्टिकोण से, भगवत परंपरा को संरक्षित करने की दृष्टिकोण से, भगवान के लिए काम करने की दृष्टिकोण से वो भी लोग राजनीति में आए और समाज को सही दिशा दें। राजनीति में जो गंदगी भर गई है उस गंदगी को साफ करने के लिए आम जनमानस में सही लोगों को राजनीति में आना ज़रूरी हो चुका है। अन्यथा आने वाली पीढ़ियों का दमन हो जाएगा। सभी जो है अपरोक्ष गुलामी की तरफ घूमते रहेंगे और सब लोग जो है सहयोग दीजिए अपना। सनातन सेना सहित सभी आम जनमानस से अनुरोध करती है कि हम सबको एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत है। हम सब खुल करके एक दूसरे के सहयोग में सामने आएँ और पूरी तरह से देश, समाज और सनातन संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो वायरल हो रहा है आपके व्हाट्सएप पर तो ब्लू लाइन को टच करके सीधे यूट्यूब पर जा करके वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना सनातन परंपरा को जागृत करने में योगदान प्रदान कीजिए। जय माँ भारती, जय सनातन, जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत।